आज मैं आपके लिए जन्माष्टमी की सबसे खास प्रसाद यानी धनिये की पंजीरी और आटे की पंजीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और यह बहुत जल्द बन जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको भी यह बहुत पसंद आएगा और आप भी जन्माष्टमी में इसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम धनिये की पंजीरी बना लेते हैं, जो जन्माष्टमी की सबसे खास प्रसाद है। तो हमने एक कढ़ाई ले लिया है और इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून घी। आँच को हमने धीमा रखा है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप धनिया, साबुत धनिया, और एकदम साफ़ धनिया है। अगर आप बाज़ार से ले आती हैं, अगर उसमें कोई गंदा है तो आप उसे साफ़ कर लें। और उसमें हमने डाल दिया 1 कप मखाना। तो धनिया और मखाना दोनों को हम धीमी आंच में भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे काजू, बादाम और नारियल। हमने पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। आपको जो मन है आप इसमें डाल सकती हैं। तो हमने इसमें मखाना, काजू, बादाम और नारियल को स्लाइस में काट करके डाल दिया है। आपको जो भी मन है आप उसमें डाल सकती हैं, सिर्फ किशमिश को छोड़ करके, क्योंकि किशमिश जो है भूनने से वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है और ये देखिए धनिये का कलर भी चेंज हो चुका है, यानी इसमें से बहुत ही अच्छा खुशबू आने लगा है। और ये जो मखाना और काजू जो हमने डाला था वो भी एक साथ अच्छे से भून गए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मखाना जो है वो अच्छी तरह से क्रंची हो चुका है, ये देखिए। तो हमने एक साथ ये सारे चीज़ को अलग अलग से नहीं भून करके हमने एक साथ ही इसे भून लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से भून गया है। तो हम इसे निकाल लेते हैं। धनिया से भी अच्छी तरह से खुशबू आने लगा है। तो आप उस स्टेज में इसे एक प्लेट में निकाल लें। बहुत ज़्यादा धनिया को काला नहीं करना है, इसका स्वाद कड़वा लगने लगेगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और आप इसका कलर देखकर समझ ही गए होंगे कि इसे कितना भूनना है। तो हम इसमें से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स निकाल लेते हैं गार्निश करने के लिए और इसे ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम बना लेते हैं आटे की पंजीरी। जब तक हमारा धनिये का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो रहा है, तो हमने उसी कढ़ाई को साफ़ कर लिया हल्का सा और उसमें डाल दिया 3 से 4 चम्मच देसी घी और उसमें डाल दिया 1 कप हमने गेहूं का आटा लिया है। हमने इसे प्रसाद के लिए अलग से निकाल करके गेहूं का आटा को रखा था। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से थोड़ा सा यानी 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आप बनाना चाहती हैं ले सकती हैं, क्योंकि डेली जो हम आटा का यूज करते हैं उसमें से प्रसाद तो नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम इसे अलग से हमने इसे रखा था और इसी में हमने डाल दिया 1/2 कप मखाना। तो आटे की पंजीरी में भी जो मखाना डाला जाता है उससे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो हमने 1 टेबलस्पून और घी डाल दिया। और इस आटे की पंजीरी को एकदम हल्का गुलाबी हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि हम हलवा नहीं बना रहे हैं, हम चूरन बना रहे हैं। तो इसे भी धीमी आंच में हम धीमी आंच में धीरे धीरे भूनेंगे। और ये देखिए इसका कलर इस तरह से हल्का गुलाबी होना चाहिए। तो ये जो प्रसाद है यानी आटे की पंजीरी है वो तैयार हो गया है। और इसमें जो हमने मखाना डाला था तो हम इसमें डाल देंगे 3-4 हरी इलायची को हमने कूट करके डाल दिया था, जिससे आटे की पंजीरी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसके बाद ये देखिए ये जो हमने मखाने डाले थे तो ये थोड़ा बड़े बड़े हैं, तो हम इसे इस तरह से क्रश कर देंगे ताकि वो जो आटे की पंजीरी में अच्छी तरह से मिल जाए और देखने में भी अच्छा लगे। आटे की पंजीरी को भी हमने धीमी आंच में भूना है, आंच को एकदम तेज़ नहीं किया था और इसे धीमी आंच में ही भूना है और हल्का गुलाबी भूना है। तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे भी ठंडा होने देते हैं। उसके बाद ही हम इसमें गुड़ या शक्कर जो भी है मिलाएंगे। तो ये देखिए हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो हम इसमें मिश्री मिलाएंगे। ये देखिए ये ताल मिश्री है और मेरे यहाँ ताल मिश्री ही सब कोई खाता है, तो हम भगवान के लिए भी इसी में बना लेते हैं। कभी कभी हम चीनी का भी प्रयोग करते हैं। तो इसको हमने पीस लिया है और 1/2 कटोरी हमने लिया था पीसी हुई मिश्री। आप चीनी भी इसकी जगह पर ले सकते हैं या गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ का बूरा ले सकते हैं और उसे ठंडा हो जाने के बाद ही डालें। तो हमने 1/2 कप जो मिश्री था उसे पीसी हुई मिश्री था उसे सब मिला दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसके ऊपर हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल के रखा था उसे इस तरह से सजा देंगे। तो हमने कतरे हुए जो नारियल के
स्लाइस थे उसे डाल दिया, बादाम डाल दिया और काजू। और ये देखिए हमारा आटे की पंजीरी एकदम रेडी है भगवान को भोग लगाने के लिए। तो हम इस बाउल में नहीं लगाएंगे, हम आगे आपको दिखाते हैं कि हमने भगवान को भोग लगाने के लिए। और ये देखिए धनिया की पंजीरी जो ठंडा हो चुका है, तो हम इसे एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें डाल करके इसे पीस लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा महीन इसे करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन हम इसे हल्का सा दरदरा रखेंगे क्योंकि धनिया की पंजीरी जो होता है वो हल्का सा दरदरा रहने पर अच्छा लगता है। और जो हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाला है वो भी हल्का सा दरदरा रहेगा, तो वो भी खाने में अच्छा लगेगा। यानी भगवान जी को पहले भगवान जी खाएंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रसाद के रूप में खाएंगे। धनिया की पंजीरी को भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है बाउल में। और उसके बाद ही हम इसमें चीनी या मिश्री जो मिलाना है, आप चीनी भी मिला सकते हैं, लेकिन पीसी हुई चीनी का ही प्रयोग करें। तो ये देखिए हमने हाफ कटोरी लिया है मिश्री और इसे हमने मिक्सी में पीस लिया था और इसे पूरा ही डाल देंगे। आप चीनी या मिश्री जो डालना चाहते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें मिला दिया और जो ड्राई फ्रूट्स हमने बचा के रखा था उससे ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा भगवान जी को। तो इस तरह से ये धनिया की पंजीरी बहुत ही आसानी तरीके से मैंने इसे बना लिया और बहुत ही जल्दी बन जाता है। देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है और भगवान जी को भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो हम इसे भगवान जी की जो भोग की थाली है, यानी जो कटोरा जिसमें हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसमें हमने धनिया की पंजीरी निकाल लिया और एक कटोरे में हम निकाल लेंगे आटे की पंजीरी और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिया है सजा करके। और इसके साथ ही मैं जन्माष्टमी में बनाती हूँ सिंघाड़े के आटे का हलवा और खसखस का हलवा, ख़ास तौर से मेरे यहाँ बनता है। उस रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। और इस जन्माष्टमी आप उसे ज़रूर से ज़रूर बनाएं और आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही मैंने नारियल के लड्डू की रेसिपी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं क्योंकि वो भी कान्हा जी के प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। और आप इस जन्माष्टमी क्या क्या बना रही हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब जन्माष्टमी पर्व की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।